Hello my dear students, a very good morning all of you. This is Neeraj Pandey, your political science teacher. Student, as you know that we will continue our chapter local government. लोकल गवर्नमेंट हमारे टर्म 1 के सिलेबस में है जो सीबीएसई ने हमको दिया है। इसके पिछले वाली वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया कि बलवंत राय मेहता कमेटी को अपॉइंटमेंट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस टाइम हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सजेशंस दिए एज अ लोकल गवर्नमेंट के रूप में, तो उन्होंने 3 टियर की बात की थी उसमें। और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले उन्होंने विलेज पंचायत, फिर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात की थी उन्होंने। इसके बाद आफ्टर 20 इयर्स के बाद हमारी देश की गवर्नमेंट ने फिर से एक कमेटी सजेशंस के लिए बैठा ली कि लोकल गवर्नमेंट में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो अशोक मेहता कमेटी बैठा ली गई, जो कि दूसरी कमेटी थी जो 1977 में स्टेबलाइज की गई। उसने कह दिया कि भाई 3 टियर ना होकर के 2 टियर होनी चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक मंडल लेवल पर, जिसको हम कमिश्नरी कहते हैं। उनके सजेशंस को माना नहीं गया। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, भाई किसने हु इंट्रोड्यूस द लोकल गवर्नमेंट, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब कमेटी बनी, उसने कितने टियर पे बात की, पहली बार में लोकल गवर्नमेंट भारत के किस राज्य में स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों को आपको माइंड में सेट करके रखना। अब हम बेटा आज जो ले रहे हैं कि भाई हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट। देखिएगा लोकल गवर्नमेंट लिखा है लेकिन ये प्लूरल वर्ड है, जैसे इंग्लिश में होता है ना सिंगुलर और प्लूरल। फिर लोकल गवर्नमेंट कोई एक गवर्नमेंट तो फिर यहाँ पे पंचायत की भी गवर्नमेंट, जो विलेज गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ब्लॉक गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, बहुत सारी गवर्नमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट पे काम करती है। देखिएगा यहाँ पे आज जो हम ले रहे हैं कि वाई लोकल गवर्नमेंट, वाई लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि वास्तव में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कि एक सरकार तो है जो देश को चला रही है, एक सरकार है जो स्टेट को चला रही है, तो वे उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो लोकल, भाई जब तक लोकल में काम नहीं होगा तब तक विकास दिखेगा नहीं, डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट खुद होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसके आगे और भी पॉइंट बताऊंगा कि व्हाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे रीजन है जो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। हमारी बुक में यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमको 2 स्टोरीज देखना होगा। वो कौन सी स्टोरी है? पहली सरपंच ऑफ जमोनिया तालाब, तालाब को पॉन्ड्स भी कहते हैं लेकिन यहाँ पे तालाब ही लिखा गया है कि सरपंच ऑफ जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत सीहोर एमपी। मध्य प्रदेश में एक गांव है सीहोर, वहां पे ग्राम पंचायत है जमुनिया, और वहां तालाब का एक प्रकरण दिया गया है, कंटेंट दिया गया है। और दूसरा दिया गया है सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत ऑफ विंगेवेसन विलेज। ये साउथ इंडिया का गांव है। इस स्टोरी से हम समझना क्या चाहते हैं वो पहले क्लियर हो जाए। देखिएगा अगर हम इन दोनों स्टोरी का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण निकालते हैं, जब एनालाइज करते हैं तो हमको ये लगता है कि ये दोनों जो ग्राम पंचायतें थी ये इलेक्टेड थी बाय द लोकल पीपल, जो वहां के लोकल थे उनके द्वारा ये इलेक्ट की गई। इसमें एक सरपंच होते हैं और दोनों जगह के सरपंच एमपी के और साउथ इंडिया का जो ये गांव है, यहाँ के लोग अपने गांव में काफी वर्क कराते हैं, काफी डेवलपमेंट देते हैं उस गांव के लिए। चाहे उन्होंने उस डेवलपमेंट के लिए, उस काम के लिए सरकार से भी लड़ाई लड़ी। भाई लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं कि 2 हाथ लगा दिए खींच के जाके, ऐसे कोई नहीं लगा देता है कि आपको तो सेंट्रल गवर्नमेंट गया 2 हाथ लगा दिए किसी को काम करा दिया, या स्टेट गवर्नमेंट गए, क्या होगा? अरेस्ट करने की पुलिस सीधे। तो लड़ाई का मतलब क्या? अपने हक के लिए जो हम अपनी डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, चाहे हम धरने पे बैठे स्ट्राइक करें, वो एक लड़ाई अलग होती है। आप ये मत समझना कि भी वहां पे गन लेके गए या तलवार ले लिया और 2 थप्पड़ मार दिए जाके और गवर्नमेंट मान लिया हाँ भैया पैसा ले जाओ और अपनी डेवलपमेंट करा लो, ऐसा नहीं है। तो ये एनालिसिस किया गया कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोला, गवर्नमेंट से उन्होंने क्या कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। अब बोथ दीज स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट। आइसोलेटेड इंसिडेंट का मतलब होता है अलग थलग घटनाएं। ये जो दोनों स्टोरी हम देख रहे हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, तो ये
दोनों जगह का जब डेवलपमेंट देखा गया, ये हम पढ़ रहे हैं टू स्टोरीज, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ। मैंने कहा था 1992, 1993, 1993 को एग्जैक्ट मान के चलिएगा। अभी हमारा वो भी टॉपिक है, वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्या होता है कि दो स्टोरीज हमने पढ़ी। अब एक चीज याद दी है कि भाई जब लोकल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, भाई संविधान में उसको जगह दी गई, तो भाई वो दिया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से। ये जो 74 बाद में आया है, 73 पहले आया है, और इनमें जो 73, क्योंकि 73 काउंटिंग में पहले आएगा, 74 बाद में आएगा, तो 73 यहाँ पे ग्रामीण स्तर की बात कर रहे हैं और 74 में हम शहरी स्तर की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा कि जो हम पहले से ही जान रहे हो, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स और चैप्टर्स। तो देयर आर ओनली 22 पार्ट्स, 22 भाग हैं, कहीं कहीं 25 भी लिखा हुआ, लेकिन मूल रूप से जो स्टार्टिंग में 22 है, काउंटिंग में आज भी वो 22 ही माने जाते हैं। जैसे आर्टिकल 395 काउंटिंग करेंगे तो वो नियर अबाउट 448 हो रहा है, लेकिन हम मानेंगे कितना, 395। फिर 395 में जो अमेंडमेंट होते हैं उनमें हम बड़ा घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14 अनुच्छेद में ही हमें कुछ बढ़ाना है, तो इसलिए मैं ABCD करते हुए बढ़ाएंगे ना, 14 के बाद नीचे ऑलरेडी 15 लिखा हुआ है, 15 को डस्ट थोड़ा कर देंगे, डिलीट थोड़ा कर देंगे, वो तो वैसे ही है। तो उसमें जब हम कॉलम बढ़ाते हैं तो उस कॉलम को गिनते ही आर्टिकल की संख्या 448 से क्रॉस कर जाती है, लेकिन मानते कितना, आज भी 395। तो जो हमारे 22 पार्ट्स है बेटा, इसमें जो पार्ट्स है आप याद रखेंगे, 9 जो पार्ट्स है ये हमारा पंचायतों से संबंधित भाग 9, पार्ट्स 9। फिर 9 का को हम A भी लिख सकते हैं, 9A। यहाँ पे नगर पालिकाएं आपकी जो शहरी वाली आती है, 9 खा या हम B भी कह सकते हैं, ये सहकारी समितियां हैं। तो याद रखेंगे पंचायतों का वर्णन या डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में है, तो 9 में, और 9A में शहर वाली जो शहरी है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, और 9 खा में सहकारी समितियां। और जब हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 243 याद रखेंगे इतना, आर्टिकल नंबर 243। अब ये ABCDEFGHIJ क्या है, यहां तक आप बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो 242 आर्टिकल किससे है, रिलेटेड टू पंचायती राज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।